चकेरी थाने की पुलिस को अपने मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि दो लोग फजलगंज में एक ट्रैवल एजेंसी में इंदौर जाने के लिए बैठे। पुलिस को उन दोनों की तलाश थी। तुरंत दबिश दी गई। दोनों लोग ट्रैवल एजेंसी में बैठे हुए थे, वहां से गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करने के बाद में जब उनको चकेरी पुलिस स्टेशन पर लाया गया तो उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में पुलिस ने पाया कि दोनों युवक इंदौर के रहने वाले हैं। एक का नाम दीप तनवानिया है और दूसरे का नाम रोहन है। दोनों आपस में अच्छे मित्र भी, और उन्होंने विगत 5 मार्च को चकेरी थाने के अंतर्गत श्यामनगर वैभव शुक्ला के घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा, जिस अपराध में वो वांछित भी थे और पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। अब जब विवेचना धीमे धीमे आगे बढ़ती है तो बहुत ही चौंकाने वाली ये खबर निकल कर आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी, आपके लिए लेकर आया हूं सनसनीखेज वारदात। उम्मीद है चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने कमेंट, अगर कहानी अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर कर दिया। हुआ यह है कि 5 मार्च को अचानक चकेरी के श्यामनगर इलाके में वैभव शुक्ला के मकान के बाहर खड़ी हुई एक गाड़ी में आग लग जाती है। हाहाकार मच जाता। मोहल्ले वाले लोग आ जाते हैं तो देखते हैं कि दो लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हुए एक स्कूटी से भाग रहे। पुलिस आती है और विवेचना चालू हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे जो वैभव शुक्ला के घर पर लगे हुए थे उनको खंगाला जाता है तो देखा जाता है कि एक महिला और एक पुरुष जिसने अपने मुंह पर मास्क बांध रखे थे पेट्रोल डालकर भाग रहे होते। मुखबिर की सटीक सूचना पर वो गिरफ्तार कर लिए जाते। जिस दिशा में वो भाग रहे होते हैं वहां के अधिकांश एरिया के सीसीटीवी कैमरों को जब पुलिस सर्च करती है तो एक जगह उनका चेहरा दिख जाता है। जब पुलिस के त्रिनेत्र ऐप के द्वारा, कैमरे के द्वारा जब उनको सर्च किया जाता है तो पता चलता है कि वो रोहन और दीपा है। उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और फजलगंज के ट्रैवल एजेंसी से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। घटना या कहानी को जिस प्रकार से है कि कानपुर में रहने वाले श्यामनगर के वैभव शुक्ला जो कि कैफे संचालक, सन 2021 में उनकी दोस्ती इंदौर के दीप तनवानिया से इंस्टाग्राम के जरिए होती। दोनों आपस में बात करने लगते। बातों ही बातों में वैभव शुक्ला ने बताया कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है और दीप तनवानिया ने बताया कि उसको बचपन से ही लड़की बनने का भी शौक। दीप तनवानिया पेशे से एक फैशन डिजाइनर जो कि इंदौर में कार्य करता। वैभव शुक्ला और दीप में आपस में बातचीत चालू हो जाती है। बातचीत चालू होते होते दोनों के बीच में कब प्यार हो जाता है उन लोगों को पता नहीं चलता। अब जब प्यार हो जाता है तो फिर बात आगे बढ़ती है। कई बार वैभव शुक्ला इंदौर गया और वहां पर जाकर उन दोनों के बीच में अप्राकृतिक संबंध बने। सन 2022 में वैभव शुक्ला ने दीप को वृंदावन बुलाया और वहां भी इस तरह के संबंध स्थापित हुआ उन दोनों के बीच। अब उन दोनों का प्यार जो था वो परवान चढ़ रहा। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। तो ये तय हुआ कि जो दीप है वो अपना जेंडर चेंज कराएगी, जिस पर वो राजी भी हो गई। सन 2022 में दीप ने अपनी पहली बेस्ट सर्जरी कराई, जिसमें वैभव शुक्ला ने 3 लाख रुपए भी दिए। सर्जरी कराने के बाद में वो कई बार इंदौर में और कानपुर में मिले और उनके बीच में अप्राकृतिक संबंध भी बने। धीरे धीरे कर दीप ने अपनी 3 सर्जरी कराई, जिसमें टोटल 47 लाख रुपए का खर्च आया। 47 लाख रुपया खर्च करके दीप ने अपना जेंडर भी चेंज करवा लिया और दीप से दीपा बन गया। इसके बाद में इन दोनों लोगों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगे, जो कई बार बने। यहाँ तक कि वैभव शुक्ला ने दीप को उर्फ दीपा को अपने घर पर अपनी माँ से भी मिलवाया और वहां पर यह तय हुआ कि वो दोनों लोग आपस में शादी कर लेंगे। इसके बाद 2021 से चलते हुए संबंध जब 2024 तक आ गए, लंबा समय हो गया। बार बार दीपा वैभव से कहती थी कि अब शादी कर ली जाए। तुम्हारे कहने पर उसने 47 लाख रुपया खर्च करके अपना जेंडर भी चेंज करवा लिया है। उन दोनों के बीच में अप्राकृतिक संबंध भी अब बन गए हैं। तो ऐसे में उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर वैभव शुक्ला बार बार हामी भर देता था पर शादी नहीं कर रहा।
दीपा को उस पर कुछ शक होने लगा, बहुत प्रेशर बनाया। जब ज्यादा ही प्रेशर बनाया तो वैभव शुक्ला ने उससे कहा कि वह एक ट्रांसजेंडर है, वह उससे शादी नहीं कर सकता, वह सवर्ण जाति का भी है, अतः इस तरह की शादी करने पर उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को लेकर दीप में और वैभव शुक्ला के बीच में बहुत ज्यादा तनातनी भी होती है, आपस में गाली गलौज भी होती है। वैभव शुक्ला की इस बेवफाई पर दीप बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। वह वैभव शुक्ला को अपने मन में जान से मार देने का विचार लाने लगा। इसी बीच दीप की दोस्ती भोपाल में ही रहने वाले रोहन से होती है, जो कि अपराधी किस्म का है। भोपाल में उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं और रोहन की पत्नी 2022 में उसको छोड़कर चली गई। रोहन भी अकेला। इधर दीप दीपा बन चुका था तो रोहन को भी उससे प्यार होने लगा। क्योंकि वैभव शुक्ला बेवफाई कर चुके थे, उस बेवफाई का जो दर्द था वो तनवानिया के ऊपर था, जिसका फायदा रोहन ने उठाया और रोहन ने भी दीप उर्फ दीपा से शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन दीप तनवानिया उर्फ दीपा वैभव शुक्ला को नहीं भूल पा। वह वैभव शुक्ला के द्वारा की गई बेवफाई का बदला लेना चाहती थी। जब उसने ये बात रोहन को बताई तो रोहन उसके इस कार्य में सहयोग करने के लिए तैयार हो गई। रोहन और दीपा इंदौर से कानपुर आते हैं। यहाँ एक ऐप्स के माध्यम से एक स्कूटी किराए पर लेते हैं। किराए पर लेने के बाद में वैभव शुक्ला के घर के आसपास रेकी करते हैं। जो उन्हें रात में सटीक समय मिलता है, उस सटीक समय में जाकर घर के जो बाहर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, जो उनके ताऊ की थी, उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। उनका उद्देश्य यह था कि गाड़ी में अगर आग लग जाएगी तो घर में भी आग फैल जाएगी, जिससे वैभव शुक्ला मारा जाएगा। इस साजिश के तहत कार में आग लगाई जाती, लेकिन शोर शराबा सुनकर मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं और आग बुझा दी जाती है। साजिश को फेल होता देख दोनों लोग वापस इंदौर जाने के लिए बस की टिकट बुक करा लेते हैं और फजरगंज की एक ट्रेवल एजेंसी में बस का इंतजार करने लगते हैं, जहां से पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती। पुलिस दीप तनवानिया पर शक नहीं कर पाती, लेकिन दीप तनवानिया ने इंदौर में भी वैभव शुक्ला पर अप्राकृतिक एवं संबंध, धोखाधड़ी आदि कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करा, जिस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो इस बात पर खिसियाकर दीप तनवानिया ने स्वयं ही अपने मित्र के साथ मिलकर वैभव शुक्ला को मारने की साजिश। जब दीप तनवानिया से पूछा गया तो दीप तनवानिया ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैंने वैभव शुक्ला के लिए इतना रुपया खर्च करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। जो ये सर्जरी, जेंडर चेंज होने की जो सर्जरी होती है, वो बहुत ही कष्टदायी होती है। मैंने वैभव शुक्ला के प्यार में वो कष्ट भी सहे, वो दर्द भी सहा। अब मैं लड़की बन चुका हूँ, दोबारा से लड़का बन पाना बहुत ही मुश्किल है और वैभव शुक्ला ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं वैभव शुक्ला को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, मैं अपना बदला जरूर लूं। दीप तनवानिया और रोहन अगर चकेरी थाने नहीं जाते तो शायद पुलिस को उन पर शक भी ना होता। वो चकेरी पुलिस की भी मदद मांगने के लिए गए थे, लेकिन वहां से भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई पुलिस से मदद नहीं मिली। जिस पर दीप ने बताया कि खिसियाकर फिर उन्होंने कदम उठाया कि क्यों ना वैभव शुक्ला के मकान में आग लगा दी जाए। अपनी जिंदगी बर्बाद होने के कारण वे वैभव शुक्ला से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगे। पुलिस ने रोहन और दीप का दोनों का मेडिकल चेकअप कराकर जेल भेज दिया। जेल में रोहन को तो पुरुष बैरक में रखा गया है, लेकिन फिलहाल दीप को जो चूंकि जांच जब उनके मेडिकल चेकअप हुआ था तो अधिकांश लक्षण पुरुष के ही पाए गए थे, लेकिन फिर भी दीप को अभी अलग बैरक में रखा गया है ताकि जो पुरुष बैरक वाले हैं दीप के साथ में किसी भी प्रकार की घटना न कर सके। क्या दीप तनवानिया के साथ में सही हुआ या गलत हुआ, इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या वैभव शुक्ला को इस तरह का कृत्य करना चाहिए था? एक व्यक्ति की जिंदगी को उन्होंने नरक कर दिया, खराब कर दी, बर्बाद। क्या गलती, किसकी गलती थी, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।